नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। मौजूदा साल बिहार के लिए चुनावी साल है, लिहाजा सियासी दल अभी से मोहरे चलने लगे। सभी राजनीतिक दल एक एक कर अपना सियासी कार्ड खेल रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपने पाले में लाया जा सके। सत्ता पर काबिज बीजेपी जेडीयू काम गिना रही है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग मिलकर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। लेकिन आरजेडी का सियासी कार्ड थोड़ा अलग है। आरजेडी सीएम नीतीश की आलोचना कर रही है और उनके बेटे निशांत कुमार से राजनीति में आने की अपील कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लगता है कि निशांत अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी और जेडीयू को समाप्त करने की प्लॉटिंग का आरोप बीजेपी आरएसएस पर लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि जेडीयू को अगर बचाना है तो फिर निशांत को राजनीति में लाना है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव यह भी दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब सवाल है कि अगर बिहार की जनता ने नीतीश को नकार ही दिया है तो फिर तेजस्वी यादव नीतीश की पार्टी जेडीयू को बचाने की जुगत में क्यों लग गए हैं, उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। सवाल यह भी कि निशांत के राजनीति में आने से तेजस्वी यादव को क्या फायदा होगा, और सवाल यह भी कि तेजस्वी को जेडीयू की चिंता है या फिर परिवारवाद का डर, क्योंकि 24 फरवरी को बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जंगल राज के दौर का जिक्र भी किया था और आरजेडी कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला भी बोला था। तो क्या परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए तेजस्वी यादव सियासी चाल चल रहे हैं? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है। समर्थक और शुभ चिंतकों को तो छोड़ दीजिए, जेडीयू के विरोधी माने जाने वाले तेजस्वी यादव जैसे नेता भी बार बार निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन निशांत को अपना भाई बताया और उनसे जितनी जल्द हो राजनीति में आने की अपील की। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव जिस ढंग से निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि तेजस्वी आखिर क्यों चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। अपनी पार्टी की चिंता करें, जदयू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है और राजद के लोग तो बेवजह का अपने स्वार्थ के लिए हर चीज में टांग अड़ाते रहते हैं। निशांत के राजनीति में आने की संभावना और चर्चा के बीच एक बार फिर बिहार में परिवारवाद पर बहस तेज हो गई है और कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि तेजस्वी को जेडीयू की चिंता है या परिवारवाद का डर। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, तेजस्वी को क्या सता रही है जेडीयू की चिंता? क्या तेजस्वी को सता रहा है परिवारवाद का डर? निशांत राजनीति में आए क्यों चाहते हैं तेजस्वी? क्या चुनाव से पहले मुद्दा विहीन है विपक्ष? तेजस्वी को अगर जेडीयू की चिंता तो नीतीश पर हमले क्यों कर रहे हैं? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से भी आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी आपसे। आरजेडी की ओर से पहले सीएम नीतीश कुमार को पाले में लाने की कोशिश की जा रही थी और जब उन्होंने बार बार हर मंच से यह कह दिया कि 2 बार गलती हो गई, अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, तो आपकी ओर से निशांत कुमार पर डोले डाले जाने लगे। कभी निशांत को तेजस्वी भाई बता रहे हैं तो कभी जेडीयू के खात्मा होने का डर दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले क्या मुद्दा विहीन है विपक्ष? संतोष जी, क्या जनता दल यू के किसी नेता ने आपको कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता
नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं या निशांत पर डोरे डाल रहे हैं। इस तरह का परसेप्शन तेजस्वी यादव का बयान सुना आपने? तेजस्वी जी जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2025 की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल खेल रही है और जिस तरह से राजनीति कर रही है। निशांत ने कहा कि वो राजनीति में आएंगे। तेजस्वी यादव के पास गए थे निशांत ये बताने के लिए कि आप मेरी तरफ से बैटिंग करिए, आप मेरा नाम उछालिए। भाई निशांत और तेजस्वी जी के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? मेरा काम है सर सवाल पूछना। ये तो सवाल यह है कि जेडीयू और निशांत के मामले में तेजस्वी क्यों आ रहे हैं? भाई आपको भारतीय जनता पार्टी से न पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हर मामले में क्यों आती है। तेजस्वी यादव अगर इस तरह का बयान देंगे और सवाल मैं बीजेपी से पूछूं, तेजस्वी जी किन कारणों से बयान दे रहे हैं उसको भी समझिए ने, संदर्भों को समझिए ने। 2025 की राजनीति से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल खेल रही है और जिस तरह से कहीं ना कहीं अपने विचारों वाले लोग जो जनता दल यू के अंदर इनके घुसे हुए हैं, प्रॉक्सी, दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले, वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को एक्सपोज किया जाना आवश्यक है। अच्छा एजाज जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या जेडीयू के भी खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू के जहां से प्रत्याशी उतारे जाएंगे वहां आरजेडी बैकआउट कर देगी कि हम अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे, ऐसा तो नहीं है ना जी? हम डबल इंजन, फिर जेडीयू की चिंता इतनी सता क्यों रही है आपको? डबल इंजन के जो नेतृत्व करता है उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। डबल इंजन किस तरह से बिहार में विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम नौजवानों के नौकरी और रोजगार के मामले पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम महिलाओं के मान सम्मान के मामले पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम बिहार के विकास को एक नए दिशा की ओर ले जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 7 दिन से तेजस्वी यादव की इस पर मैंने कोई बाइट नहीं सुनी है। वो लगातार निशांत पे बात कर रहे हैं कि निशांत कब आएंगे, निशांत कब नहीं आएंगे, निशांत मेरे भाई हैं, निशांत मेरे भाई नहीं है, जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी, जेडीयू को बीजेपी नहीं खा जाएगी। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं चल रहा आरजेडी की तरफ से। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस मैं ये कह रहा कि आप अपने लिए बैटिंग क्यों नहीं कर रहे, आप जेडीयू के लिए बैटिंग क्यों कर रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मेरा सवाल ये है। आपको संतोष जी नजर नहीं आ रहा है? कुछ ही दिन में आपको भी नजर आने लगेगा कि हम अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप निशांत का कंधा इस्तेमाल करके अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं एजाज जी आप? भाई सुन लीजिए ना, अब आप अपने मन से सब कुछ कीजिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के प्रवक्ता किसी है? आप मत बुलवाते उन लोगों को, आप ही खुद सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। एजाज जी, मेरा काम है आपसे सवाल करना और सवाल के जरिए जो आपके पीछे की मंशा है उसको बाहर लाना, जनता तक पहुंचाना, यही तो काम है मेरा। हमारी मंशा है बिहार की भलाई, हमारी मंशा है बिहार की जनता के हितों में काम करना। ठीक है, हमारी मंशा है बिहार सरकार को एक्सपोज करना। हमारी मंशा है जो अपराधियों के रहमो करम पर सरकार चल रही है उसको एक्सपोज करना। हमारी मंशा है महंगाई रोकने की दिशा में कार्रवाई करना। हमारी मंशा है बिहार में प्रगति करना। और हमारी मंशा है बिहार को जो डबल इंजन सरकार कहीं ना कहीं रसातल में पहुंचा दिया। और ये सब करने के लिए आपको निशांत के कंधे की जरूरत है। जेडीयू प्रवक्ता निशांत का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है आरजेडी। अभी एजाज अहमद ने इशारों में ये बात कह दी। भाई आप जो अपने मुंह से बोल दीजिए। मेरी टीम एक बार सभी मेहमानों की आवाज बढ़ा दे जी। बिहार की जनता के लिए मनीष जी, आवाज जा रही है? जनता के लिए हाँ आ रही आवाज आ रही है, मेरे कान तक थोड़ी हल्की आ रही थी इसीलिए बोला मैंने। थोड़ा एजाज जी को थोड़ा आप चुप करा दिया जाए। अब कितनी बातें वो बोलेंगे? एजाज जी थोड़ा चुप हो जाइए आप। पार्टी को एक्सपोज करना आवश्यक है जो बाबा साहब के संतोष जी चूक कर रही है। बात ऐसी है जी कि भाई तेजस्वी जी बहुत कंफ्यूजन में, इनके पास मुद्दा पे बात करने के लिए कोई बात नहीं है। सिंपल है, यहां दो पीरियड है। एक पीरियड 90 से 5 का है और दूसरा पीरियड 5 से लेकर अब तक का है। लालू जी का शासनकाल और राबड़ी जी का भी शासनकाल बिहार की जनता ने देखा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का शासनकाल ने भी बिहार की जनता ने देखी है।
नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम के आधार पर बिहार का जो विकास किया है उस आधार पर लोगों से वो वोट लोगों के बीच जाएंगे। तेजस्वी भाई के पास अपने माता पिता बिहार में उन्होंने कौन सा काम किया है? ये तो आपके भी तरफ से कई लोग कह चुके ना कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। संतोष जी मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं ना, पहले हमारी बात सुन लीजिए जी। अब सवाल यह है कि निशांत जी तो अभी ने कहा नहीं कि मैं राजनीति में आ रहा हूं, अभी तो निशांत जी ने केवल गुगली फेंका है। और एक गुगली क्या फेंका कि कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगी। अरे भाई, जनता दल यू बिहार में 2005 से नेतृत्व कर रही है और जो ये पार्टी टूटने की बात भाई तेजस्वी कह रहे हैं, टूट राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के लोगों में होती है। जनता दल यू में कोई पंचायत का अध्यक्ष भी नहीं जाता है यहां से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के कारण। अगर कोई गया हो तो मुझे बता दे। एक समय था कि एक बड़े नेता हमारे ऐसे गए थे और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, पार्टी टूट जाएगी। क्या कोई प्रखंड अध्यक्ष भी हमारे यहां से गया? अभी हाल में जब जनता दल यू एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार बना रही थी तो भाई तेजस्वी और मनोज झा कह रहे थे मीडिया में कि इस बार तो खेला हो गया, इस बार तो खेला हो गया बिहार में। ऐसा खेला हुआ कि इनके विधायक हमारे साथ आ गए। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता टोटली कंफ्यूज है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका कंफ्यूजन तो समझ में आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, दरअसल वो अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर जेडीयू में ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये जेडीयू में नेताओं को क्यों क्लियर नहीं है कि निशांत जी राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको आ जाना चाहिए। संतोष जी, ना तो जेडीयू के अंदर कोई कंफ्यूजन है ना पूरा एनडीए के अंदर कंफ्यूजन है। आप देख रहे होंगे पूरे तो बिहार में कि निशांत जी राजनीति में नहीं आ रहे। संतोष जी हमारी बात सुन लीजिए ना, जेडीयू और ना ही एनडीए के अंदर पूरे बिहार में एनडीए का जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन में एक ही नारा दिया जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। एक ही नारा और एक ही मंत्र के साथ हम पूरे बिहार में सम्मेलन कर रहे हैं। अब रहा सवाल विपक्ष के लोगों का, तो तरह तरह का सगुफा छोड़ते रहते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, शिशिर कौंडिन्य जी भी मेरे साथ हैं, तरह की बातें करते रहते हैं। शिशिर जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर निशांत जी राजनीति में आते हैं तो इससे महागठबंधन को क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा है? देखिए संतोष जी, ये तीसरे दिन मैं टेलीविजन डिबेट पे यहां बैठ रहा हूं आपके चैनल पे और मुद्दा है निशांत। बेसिकली लगता है निशांत के प्रति न्यूज 18 कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि निशांत के प्रति तेजस्वी यादव का ज्यादा लगाव है। वो बयान दे देते हैं, हमें मजबूरन डिबेट करनी पड़ती। सर सुन लीजिए ना जी, सर सुनिए ना, सुन लीजिए ना। आपने सवाल किया तो जवाब भी तो ले लीजिए सर। अब ऐसे बीच में इंटरप्ट कीजिएगा। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। सम्मान मैंने आपको बुलाया है, आपको सुनने के लिए बुलाया है मैंने। सर जी सर सुनिए ना सर सुन तो लीजिए सर। संतोष जी सुन लीजिए ना मैं जो कह रहा हूं। बेसिकली क्या है कि निशांत जी राजनीति में आते हैं तो हमारी पार्टी को न कोई आपत्ति है न कोई दिलचस्पी है। यह पूर्व में भी मैंने आपको कहा है। और इस राज्य की आबादी 13 करोड़ है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कहता है वो ये कि किसी भी व्यक्ति की भागीदारी जो इस देश का नागरिक है उसकी राजनीति में हो सकती है, वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तो निशांत जी भी इस देश के नागरिक हैं। उनका एडवांटेज यही है ना भाई कि वो नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं और उनका क्या योगदान है। और जनता के इश्यूज पर अगर निशांत जी आते हैं राजनीति में तो हम लोग स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत कहां है। जनता का इश्यूज जो है वो लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो हमें क्या दिक्कत है, कोई आपत्ति नहीं है। और न बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है निशांत जी के प्रति। अब मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा था वो ये जी कि आप देखिए ना, निशांत जी को लेकर आपत्ति किसको है? आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को है और उनके प्रदेश अध्यक्ष को है। बेसिकली क्या है कि निशांत जी ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार मेरे पिताजी यानी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित करे, ऐसा जो है वो निशांत जी का आग्रह था। आज जब पहले से पूर्व से जो बातें आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मैंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बेहद सस्पिशियस है। देखिए ना, उसका उदाहरण आज देख लीजिए। मान्यवर दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम
नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। उसके बाद उन्होंने तो उसे अब समझ संशोधित लीजिए कर कि दिया स्थिति क्या इस बयान को। शिशिर जी क्या कहा, जैसे वो अंदर की बात निकल कर शिशिर जी केवल आप जो है पूरी खबर लगता है आप नहीं देख पाए शिशिर जी। वो भारतीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी शीर्ष नेता हो कि जिस प्रकार बिहार में एनडीए का विस्तार भी हुआ और नीतीश बाबू ने और उस जिस सम्मेलन में हिसाब से एक ही नारा है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हिस्सेदारी दी, हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी की। आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि चुनाव एनडीए से में पहले कोई कंफ्यूजन नहीं नीतीश है। बाबू फिनिश होने की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी जाने अनजाने में ही जिस कांग्रेस को दिल्ली में 67 सीट पर जमानत जब्त हो गई हो, तो इसकी चिंता जेडीयू वाले करेंगे, नीतीश भी करेंगे या तेजस्वी करेंगे जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? संतोष जी ऐसा तो नहीं है कि वो जेडीयू को साधने की कोशिश में आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपको हल्के में ले रहे। नहीं, मैं आपकी बात सुनूं संतोष जी या जेडीयू प्रवक्ता की बात सुनूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं किसकी बात सुनूं। देखिए, मैं सुमित जी के बाद सुमित जी के पास एक भी बार नहीं गया हूं, मुझे उनके पास भी जाना, थोड़ा संक्षिप्त में बोलिएगा जी। नहीं, सुमित जी के पास चले जाइएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फिर से कि निशांत जी अगर राजनीति में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति भी नहीं है और कोई दिलचस्पी भी नहीं है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है, वो मीडिया में उजागर। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है सुमित जी। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, दल के अगर निशांत जी राजनीति में आते हैं, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि जब भी उनसे सवाल किया गया वो बचते हुए निकल गए। दिल्ली में इस सवाल को हवा भी नहीं देना चाहते। आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है या सिर्फ यह विपक्ष के दिमाग की एक उपज है जो आप पर डाला जा रहा है कि आपको दिक्कत है? देखिए संतोष जी, अभी कुछ देर पहले आप ही के चैनल के माध्यम से मैं तेजस्वी यादव जी का बयान सुन रहा था। बड़ा हास्यास्पद और दुखद बयान है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नाश के दुख में नहीं दबता कभी निर्माण का सुख, प्रलय की निशब्दता में सृष्टि का नौगार फिर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार ये विकास के लिए काम करता है। और खास करके आप समझिए ना, इन चीजों को बहुत अच्छे से आपके माध्यम से मैं बिहार की यशस्वी जनता को समझाना चाहूंगा कि देखिए, जहां कहीं भी किसी भी चीज की चोरी करने की आवश्यकता होती है वहां तेजस्वी यादव सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। बात हो रही है निशांत जी के राजनीति में आने की, और किसी भी व्यक्ति का अपना विशेषाधिकार होता है। जब तुलनात्मक रूप से जब आप देखेंगे ना, तो आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा कि राजनैतिक सूचिता का जिस व्यक्ति ने परिचय दिया, सामाजिक सूचिता का जिस व्यक्ति ने परिचय दिया, और दूसरे तरफ मतलब 15 वर्षों तक और इससे भी ज्यादा 15 वर्षों से भी ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए आपने देखा कि उनके सुपुत्र किस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक सूचिता का परिचय देते हैं। और दूसरे तरफ आप तुलनात्मक रूप से देख लीजिए कि गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोहों का गिरोह जिसमें संगठित अपराधकर्ताओं को जोड़ने का काम किया गया, मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता प्रारंभ की गई बाहुबलियों और अपराधियों के बीच में, और तेजस्वी यादव वैसे ही लोगों के बीच में उनकी मानसिकता जो है रची बसी हुई है। तो इस प्रकार की बातें आए दिन वो कर देते हैं। बिहार के विकास के मुद्दों पर कभी बातचीत नहीं करेंगे। लगातार आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें जिस तरीके से बिहार के लिए बड़ा बजट प्रदान किया, मिथिलांचल के विकास के लिए बजट प्रदान किया, जो बिहार के विकास को आयाम दिए हैं, मुद्दों से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लोग बात करते हैं। एजाज जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, फिर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए संतोष जी, लैंड फॉर जॉब मामले में 15-16 मिनट में पहली बार मैंने सुमित जी को से सवाल किया, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एजाज जी जाने की तैयारी कर रहा है संतोष जी, आधा परिवार इनका जेल जाने की तैयारी कर रहा है लैंड फॉर जॉब मामले में। तो इस कारण से कौन बनेगा अनाथों का नाम, इस कारण से इनके परिवार में तो स्वयं भी लड़ाई चल रही है। इस कारण से इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं।
किसी को कहीं ना बचाते हैं, कहीं जो फंसाते भी हैं, कंस्ट्रक्टिव बचाते भी बातें हैं। हैं और आज खास इनके करके बिहार के विधायकों का विकास की कारनामा बातें सामने आ हैं, गया। मूलभूत मुद्दे किस तरह से हैं, जो दूसरे चुनौतियां विधायक बिहार के पर गांव हमला गरीब किए। किसान इस मजदूर तरह के की सामने राजनीति थी और उन जो इन चुनौतियों लोगों से ठीक है, सुमित जी। ओवरकम करते हुए बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का ठीक है जो सुमित काम जी, मैं हमने दोबारा किया, से भी आऊंगा आपके पास। उस विषय पर एजाज जी कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा एजाज जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। एजाज जी, आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जो इधर उधर की बात करते हैं, एजाज जी, मेरा सवाल सुनेंगे? अरे एजाज भाई सवाल मेरा यह है कि इस प्रधानमंत्री तरीके से नरेंद्र मोदी हतोत्साहित 24 तारीख को जब नहीं आए होते थे, हैं, इस तरीके से उन्होंने विकास की बात की, हतोत्साहित भ्रष्टाचार की बात की, नहीं होते। परिवारवाद की बात की, राष्ट्रीय जनता दल उन्होंने से- अपनी लकीर खींच दी कि वो इन राष्ट्रीय 3 जनता दल मुद्दों से पर चुनाव निवेदन लड़ने करता जा है रहे कि हैं। बीमार लोगों को आपके डिबेट के मुद्दे लिए क्या नहीं हैं? भेजे। आप निशान से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मुद्दों पे बात कीजिए। शिशिर कौंडल जी कह रहे हैं कि वो निशान पर तीसरी बार डिबेट करने आए और हमें मजबूरन, जब तेजस्वी यादव ये बयान दे देते हैं निशान को लेकर, हमें मजबूरन ये डिबेट करनी पड़ती है। आप डिबेट नहीं तो आप कहेंगे कि हमारे मुद्दे नहीं उठाते आप। कीजिए, अरे आप डिबेट क्या कीजिए, अच्छा रहेगा। आप एंकर मत रहिए। एंकर का मतलब है क्वेश्चन करके चुप रहना, लेकिन एंकर का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते चले जाना। अरे एजाज जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नहीं करूंगा, जवाब कैसे देंगे? एंकर पे नाराज सुनते होने से नहीं आप। बेहतर है आप, कि आप मैं सवाल नहीं करूंगा, आप जवाब कैसे देंगे? मूलभूत मुद्दों की कुछ बात स्क्रिप्ट करें। याद करके आए, वही सुनाना है। सुनिए ना, आपसे संतोष जी, राजद के नेता और प्रवक्ता बिना सवाल किए आप जवाब कैसे देंगे, बताएं ना। सभी लोग समय की कमी है, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रटंत विद्या घटंत बुद्धि से आगे ये लोग थोड़े ना बढ़ते हैं। क्या है? परिवारवाद नहीं है। जितना पानी क्या है? परिवारवाद नहीं है। भैया, अजीत रटंत पवार क्या है? विद्या घटंत बुद्धि से बोलते ऊपर हैं, निकल के भी अपने तो साथ बात सभी कीजिएगा लोग ना एजाज लड़ाई भाई। किए हुए हैं परिवारवादियों को। अमित शाह क्या है? राजनीतिक परिवारवाद सुचिता नहीं का है। परिचय दिया, राजनीतिक मानते क्या? हैं कि आप परिवारवाद उस नहीं है। प्रकार के परिवेश में कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक परवरिश हुई है, तो आप इस प्रकार की एजाज जी, पानी लेकर बैठे। लालू जी ने प्लीज पी लीजिएगा। अंधों में कान्हा राजा कहावत को चरितार्थ करने के लिए, अंधों में कान्हा राजा चरितार्थ करने के लिए बिहार के बच्चों का पलायन सुमित जी प्लीज, सुमित जी प्लीज, एजाज जी इतनी जोर से बोल रहे हैं कि उनके एक भी शब्द स्पष्ट नहीं आ पा रहे हैं यहाँ। सुमित जी आप भी बोलेंगे, समझ नहीं पाऊंगा मैं। एजाज जी, इसका निर्माण नहीं हुआ, वो उन्होंने इनका उद्घाटन तक करवा दिया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को बीमार लोगों को कम से कम नहीं भेजना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। में देने की बात किए थे, दोनों को नौकरी और रोजगार की बात किए थे। एजाज भाई, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है एजाज भाई। अमरिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सिर पूछ लेगा एजाज भाई, अपराधियों के कुंबे से आते हैं आप। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, जोरू। एजाज जी समय की कमी है, आप इतना तेजी से और गुस्से में बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव उधर निशान से बाहर नहीं निकल पा रहा, आप गुस्से में जो कह रहे हैं वो समझा नहीं पा रहे कारण पूरे बिहार जनता को। बर्बाद किया था। मनीष जी, आप एंकर की तरह कार्य किया नरसंहार, है। बलात्कार, गुंडागर्दी, बालू देखिए संतोष जी, मैंने आपको पहले भी बोला, भाई तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इससे ज्यादा मैंने पहले राजनीतिक अभी सुचिता का कांग्रेस कभी के आपने प्रवक्ता को भी परिचय मैं दिया सुन है रहा था और राजद के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। मैं एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा एनडीए एकजुट होकर 25 से 30 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बीच में जाएगी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी है एनडीए के मुख्यमंत्री भी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, शिशिर कौंडल जी कुछ कह रहे हैं। शिशिर जी, तरह तरह के सबूता छोड़ते हैं। सिर्फ लालू जहां जी तक के सवाल बेटा बिहार में बदमाशी कांग्रेस बनेगा। का है, ये करा कांग्रेस राजनीतिक रूप से दिव्यांग लालू है। जी के बेटा का राष्ट्रीय भविष्य जनता बनेगा। दल लालू जी के के शरण में बनेगा। कांग्रेस पार्टी है। हेमा यादव का भविष्य बनेगा। मीसा ठीक है मनीष जी, शिशिर जी से कुछ कह रहे हैं, मैं बिहार की आपने- बेटियों शिशिर का जी, भविष्य बनेगा। एक एक करके शिशिर जी, भविष्य बनेगा। जी, बिहार के बच्चों का भी भविष्य मैं आगे बनेगा। बात रखूं। तो कांग्रेस का बिहार में कहां शिशिर ये जी, बेसिकली क्या है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता सुनते कहां हैं, वो केवल सुनने की बात कर रहे थे अभी कि मैं अमुक प्रवक्ता को सुन रहा था, अमुक प्रवक्ता को सुन रहा था। आप सुनते नहीं हैं, आप लोग केवल कैट फाइट करते हैं। आप लोगों का यही जो है वो चरित्र है। बेसिकली दूसरे की आवाज को दबा देने से जो है जनता आपकी आवाज 2025 में दबा देगी और वो जो बैलेट से दबाएगी ना, ये ईवीएम से जब दबाएगी। ठीक है शिशिर जी, तो मुद्दे पे आप आते हैं ना। समझ वैसे दबा तो रही है 2000। हमारे मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। जैसे बीच में जा रहे हैं क्या है लालू जी अपना काम गिना दे बिहार नहीं, में। अब ये महोदय, अब हम लोग दर्शक मनीष जी में चले प्लीज, जाएं क्या? मनीष जी प्लीज, जब आपका टर्न था मैंने आपको बोलने का मौका दिया। और बिहार में हम काम गिनाते हैं, नीतीश जी अपना काम गिनाते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, नहीं, सुन लेना शिशिर जी को भी। कौन सही जी बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्या है, मैं बता रहा था
जी संतोष जी कि नीतीश कुमार जी अब बहुत काम कर चुके, अब उनको आराम की जरूरत है। और भाई वो आराम करने जा रहे हैं या उसकी तैयारी में वो हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश इशारा दे चुकी है। शिशिर जी, ये कैसे तय होगा कि कोई बहुत काम कर चुका अब उसको आराम करना चाहिए? कई सारे मैं बता भाई, सवाल है कैसे तय होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से तय हो गया, आप कह रहे हैं कैसे तय होगा? अरे बीजेपी वाले अपनी राजनीति करेंगे, जेडीयू वाले अपनी राजनीति करेंगे। ये तो नीतीश कुमार खुद तय करेंगे कि वो कब रिटायर होंगे, कब वो आराम करेंगे, कब वो नहीं रहेंगे। सवाल ये है, नहीं नीतीश कुमार जी अपने नजरों से ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी में कितना कुनबा बटा है, और अगर उस कुनबों को बचाने के लिए कोई कुनबा बाहर न जाए, एक मुखौटा के रूप में निशांत जी को एंडोर्स कर रहे हैं। तो हमें ठीक है सुमित जी, आखिरी कमेंट आपका, समय की बहुत कमी है, ये बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2025 फिर से नीतीश, और कहीं ना कहीं वो हमारे नीतीश कुमार जी हमारे, वो ये कह रहे हैं कि आप उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन उनको सीएम नहीं बनाएंगे। अरे संतोष जी, ये तो भ्रम फैलाने का काम आरजेडी का जो कुनबा है वो कर रहा है ना। आप भी उन्हीं की भाषा में बात करेंगे। नहीं, मैं उनका सवाल कोट कर रहा हूं। किए गए कार्यों को चोरी कर लेना, दूसरे के किए गए कार्यों को चोरी कर लेना, यही तो आरजेडी का काम है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों के लिए, बहनों के लिए और बिहार के कल्याण के लिए, बिजली व्यवस्था के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए जो लगातार काम किया, इससे कहीं ना कहीं ये जो अपराधियों की जमात से आने वाले जो लोग, ठीक है एजाज जी, आखिरी एक मिनट आपका, गिरोह से आने वाले लोग हैं, ये घबराए हुए हैं। ठीक है सुमित जी, आखिरी एक मिनट आजाद जी आपका। अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहते हुए और कहीं ना कहीं एनडीए परिवार की बात को सामने, सुमित जी प्लीज, हम कलेक्टिव जजमेंट के साथ में बिहार को स्वर्णिम भविष्य देने के लिए काम कर रहे हैं। एजाज जी की आवाज को बढ़ा दिया जाए। जी, जिस समय दिलीप जायसवाल जी का बयान आया, यह स्पष्ट करता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला खेल शुरू कर दिया है। इन्होंने अभी कैबिनेट में बहुमत ले लिया है और अपने मनानुसार सारे एजेंडे को लागू करवाने का काम करेंगे। और ये जो बचा हुआ 6 महीना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है आखिरी 10 मिनट मनीष जी आपके। मनीष जी, समाज के विकास की बात नहीं होगी, बिहार के विकास की बात नहीं होगी, सिर्फ धर्म और धर्म की राजनीति होगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एनडीए के एक नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, इनके नेतृत्व में हम बिहार के जनता के बीच में जाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री भी हुई है। लेकिन जहां सवाल पार्टी टूटने की है, वो राष्ट्रीय जनता दल में भग रहे हैं। तेजस्वी जी लगातार चुनाव हार रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे बिहार में उपचुनाव हो। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल में टूट का डर है। जनता दल टूटने वाली नहीं है। आज तक सुने कोई एक विधायक गया हो। ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा और बरकरार है, तेजस्वी को जेडीयू की चिंता क्यों सता रही है? क्या परिवारवाद का जो डर है वो कहीं तेजस्वी को निशांत की चिंता करने पर मजबूर तो नहीं कर रहा? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी लक्ष्मी के साथ।